आज 21 तारीख है और 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर, क्रीमी लेयर वाले मामले पर बहुजन समाज पार्टी ने आज जो है भारत बंद का आह्वान किया। संपूर्ण भारत बंद मतलब सभी जगह हुआ, मगर गाजियाबाद में एक चीज देखने के लिए मिली, ना तो रोड जाम हुआ, ना तोड़फोड़ हुई और ना ही आगजनी हुई। इस तरह का कोई भी उपद्रव नहीं मचाया गया। इसमें भारत बंद के साथ ही गाजियाबाद में एक चीज और देखने के लिए मिली, गाजियाबाद के डीएम अपने रूम से उठकर भी नहीं आए, अपने जो सीट होती है उससे भी उठकर नहीं आए और ना ही भारत बंद में बहुजन समाज पार्टी का ज्ञापन लिया, ना ही किसी और संगठन का ज्ञापन लिया। और उन्होंने एडीएम साहब को भेज दिया, क्योंकि एडीएम साहब भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोग जो है धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे। और एडीएम साहब के साथ भी हल्की धक्का मुक्की हुई और उसके बाद उनको ज्ञापन दिया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे भारत में भूचाल सा ला दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम इसमें कानून लेकर आएंगे, मगर अब तक नहीं लेकर आए। और जिस कारण आज 21 तारीख को भारत बंद किया गया। और भारत बंद के साथ ही आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कितना जोरदार प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, लोगों ने विरोध प्रकट किया, मगर कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई कि आगजनी, तोड़फोड़ या फिर उपद्रव मचा। आज गाजियाबाद जिले में भी भारत बंद का आगाज देखने के लिए मिला। जैसा कि आज 21 तारीख है, संपूर्ण भारत बंद की एक कॉल आई थी। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, बहुजन समाज पार्टी की लीडर ने कहा था कि 21 तारीख को भारत बंद रहेगा, जिसमें शांतिपूर्ण भारत बंद रहा। ना तो उपद्रव हुआ, ना तोड़फोड़ हुई, ना रोड जाम हुआ, ना किसी तरह की अनुशासनहीनता की कोई खबरें आई। मगर ताज़ा मामला गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, मगर वहीं पर देखा गया कि गाजियाबाद के जो डीएम हैं वो अपने ऑफिस में बैठे रहे, उठकर बाहर तक बहुजन समाज पार्टी या अन्य किसी संगठन का ज्ञापन लेने तक भी नहीं आए, जिससे बहुजन समाज पार्टी व अन्य संगठनों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखा जा सकता था। लोगों ने रोष भी व्यक्त किया, डीएम आवास के अंदर भी घुस गए डीएम साहब को बुलाने के लिए, मगर डीएम साहब तब भी नहीं आए। तो डीएम साहब ने फिर उनको एडीएम साहब को भेजा, क्योंकि एडीएम साहब भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस समाज के लोग जो है आज भारत बंद का आह्वान कर रहे थे। मगर डीएम साहब नहीं आए, उसके साथ ही एडीएम साहब आए। एडीएम साहब गंभीर सिंह ने सबके ज्ञापन लिए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे वो अन्य संगठन रहे हो। मगर एडीएम साहब के साथ भी देखा गया कि हल्की धक्का मुक्की हुई, क्योंकि लोग नाराज़ थे कि डीएम साहब को भेजिए, डीएम साहब को भेजिए, आप तो हमारे अपने हैं। एडीएम साहब के लिए इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया। मगर वहीं पर एक चीज़ और कॉमन देखने के लिए मिली, अन्य किसी संगठन के लोग आए तो वहाँ पर डीजे वगैरह लेकर आए, डीजे बजाया गया, कुछ जाटव नाम के ऐसे गाने बजाए गए, जिससे लोगों में ये भी माना जा रहा था कि ये उपद्रव की स्थिति की तरफ लेकर जा रहे हैं। मगर ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई, शासन प्रशासन ने सब कुछ संभाल लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरवर सिंह बौद्ध है जी। और विजयनगर गाजियाबाद में ही प्रज्ञा विहार सहकारी आवास समिति है, उसमें रहता हूँ। तो आज यहाँ डीएम आवास पर क्यों आना हुआ आपका? जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि SC/ST के क्रीमी लेयर लागू किया जाए या उसमें वर्गीकरण किया जाए, हाँ। इसमें जो है SC/ST का ये नुकसान है कि कमज़ोर करने की और फूट डाल करके उनको जो है नुकसान पहुंचाने की ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। इसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग गरीब हैं उनको तो लगाया ही जाएगा, लेकिन उनको जब भी तो लगाया जाएगा जब वो पढ़े लिखेंगे। पढ़ाई लिखाई आपने ख़त्म कर दी, शिक्षा महंगी कर दी, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, तो वो पढ़ेंगे कहाँ से? जब वो पढ़ नहीं पाएंगे गरीब लोग, तो फिर वो लगेंगे कहाँ से? तो वैसे जो लग गए हैं पहले से, उनके बच्चों को तो इसलिए नहीं लगाएंगे कि वो क्रीमी लेयर बना करके आप बाहर कर देंगे, और उनके बच्चों को इसलिए नहीं लगाएंगे कि वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसके विरोध में आए हैं कि ऐसा जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण है, आपने SC के अलावा, ST के अलावा आपने जनरल कास्ट में तो नहीं लगाया। अगर आप उसमें भी लगा दें तब हम ये माने कि हाँ, आप समान रूप से और देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से देखने की और उसके विकास करने की आप जो संभावनाएं हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप वहाँ ऐसा नहीं कर रहे। जनरल कास्ट को आप सबको ले रहे हैं और सबको जो है नौकरियां दे रहे हैं, कभी लिटरल एंट्री से दे रहे हैं, कभी किसी प्रकार से। तो सारा जो सब कुछ देश पर पूरा शासन और पूरा होल्ड अप है वो केवल जनरल
और सवर्णों का ही होगा। ये जो पॉलिसी हमारी सरकार की और ये जो पॉलिसी हमारी सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, क्योंकि वहाँ पर एक ही लगभग एक ही जाति के बोलबाला है, और जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम से वही जो पहले जज थे उनके ही पीढ़ी में नीचे पुत्र पौत्र और नीचे के क्रम में केवल उन्हीं को जज बनाया जा रहा है कॉलम सिस्टम से। कहीं इनकी कोई जो है परीक्षा नहीं है, कहीं इनका क्वालिफिकेशन नहीं है, कहीं इनको जो है ठीक से नहीं जांचा परखा जाता है और उनको बना दिया जाता है। वो मोनोपोली इनकी चल रही है, जिसके कारण हमारा 90% से अधिक समाज जो है वो गुलामी की जिंदगी जी रहा है, उसे समान अधिकार नहीं है। कल भारत बंद है, उसका समर्थन करते हैं आप? कल का भारत बंद में हम बिल्कुल समर्थन करेंगे, उनके साथ रहेंगे। 21 तारीख के भारत बंद को लेकर एक और ताज़ा और नया मामला सामने आया है। ये बड़ा विचित्र मामला है, जहां बिहार में एसडीएम साहब एक जनरेटर बंद कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उपद्रवियों पर लाठी चार्ज हुआ तो वो अपना जनरेटर छोड़कर चले गए। तो जब जनरेटर बंद कर रहे तो पीछे से एक आए पुलिसकर्मी ने एसडीएम को ही लाठी मार दी। जब प्रशासन के लोगों ने बताया कि ये हमारे एसडीएम साहब हैं, तो पुलिसकर्मी ने तुरंत वहां पर माफ़ी भी मांग ली।